नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 9 जून को हम लोग चर्चा करेंगे आईपीएससी, असम गैस लीक, साथ में विश्व महासागर दिवस और भी मुद्दे हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो प्रश्न थे आपके पिछले वीडियो में उनके आप आंसर देख लीजिए। देखिए, अगर आप ये सीरीज कर रहे हो जो हम डेली करंट अफेयर में 5 प्रश्न देते हैं, तो यकीन मानिए, देखिए इसमें कोई ऐसा है नहीं कि केवल करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं। इसमें आपके स्टैटिक के भी क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बात की थी कि अध्यादेश के बारे में, राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप ये करते हो तो आपको आने वाले परीक्षाओं में हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन हमारा आता है आईपीएससी। अब आईपीएससी क्या है, चर्चा में क्यों आया, सब बारी बारी से इसमें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। अब देखो, चाइना का नाम आ गया। आपको पता है कि चाइना जो है दिसंबर से, मतलब कि पिछले दिसंबर से चर्चाओं के बीच में घिरा हुआ है। इसका जो मुख्य रीज़न है वो कोरोना है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ तक है जीरो केस का मतलब क्या है कि किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया या कोई भी मर्ज हो, उसका पहला पेशेंट किस देश में या किस जगह पे हुआ था। तो 0% कहीं ना कहीं चाइना से ही संबंधित है, लेकिन उसने अभी तक रिवील नहीं किया है कि 0% हमारे यहाँ पे। एक तो उसने प्रॉपर तरीके से वो जानकारी छुपाई कि भाई हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है। तो इसीलिए कई सारे देश हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें या यूरोपीय संघ की बात करें, ये सभी लोग चाह रहे हैं कि एक निष्पक्ष रूप से इस वायरस का ओरिजिन कहाँ पे यानी कहाँ से निकला है उसकी जांच हो। लेकिन चाइना है WHO के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से, पिछले जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं कि WHO भी जो है चाइना के पक्ष में। वो नहीं चाहता है कि निष्पक्ष रूप से वर्तमान में इसकी जांच हो कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है। आपको पता होगा जब भारत का हाल ही में जब मीटिंग हुई थी WHO की, जिसमें भारत एक मुख्य पद पर भी यहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उनको दिया गया है, तब WHO ने कहा था कि भाई अगर जांच होगी तो पहले इस महामारी से उबर लिया जाए। अब पता नहीं इस महामारी से कब विश्व निकलेगा, उबरेगा, तब जांच होगी। अब मान के चलिए भी साल 1.5 साल तो कोई बात नहीं, तब तक जितने भी साक्ष्य होंगे चाइना तब तक छुपा चुका होगा। तो इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण होता है कि भाई इस चीज़ को रिवील किया जाए कि चाइना आखिर में चाहता क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। चाहे वो भारत ही, आप देख लीजिए भारत की जिस तरीके से सीमा विवाद से डेली न्यूज़ में आ रही है कि भाई वो पीछे नहीं हट रहा है। अपना जो 5 फिंगर है, 5 फिंगर का डिस्कस करेंगे किसी दिन हम लोग कि ये 5 फिंगर क्या है, और जो 4 फिंगर को क्रॉस करके चाइना जो है भारत में आ गया है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। खैर ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो है क्या, ये एक अंतर सांसदीय संगठन जिसे दुनिया भर के विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने मिलकर एक समूह बनाया है। इसमें है क्या कि बहुत सारे विकसित देश हैं जिसमें प्रमुख पार्टियां हैं, यानी कि जहाँ की जो लीडिंग पार्टी है वहाँ के जो सबसे फेमस यानी कि सबसे उच्च पद के जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग मिल करके एक उन्होंने संगठन बनाया है। इसमें होगा, ये संगठन बनाने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं। चीन में केवल एक ही पार्टी, आपको पता है कि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, और यहाँ तक कि वहाँ का जो न्यूज़पेपर है वो भी सरकार के हिसाब से ही चलता है। सरकार जो चाहेगी वही उस न्यूज़पेपर में छपेगा। अगर हम कल की न्यूज़ की बात करें, यानी कि 8 जून की जो एक न्यूज़ है, उसमें यह आया था कि इंडिया जो बहिष्कार कर रहा है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का एक बिहेवियर बन चुका है चाइनीज़ सामानों का। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं चाइनीज़ सरकार की ही न्यूज़ें हैं जो अखबार में छपती हैं। तो भाई इसका मुख्य कारण क्या है बनाने का? चीन की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक पार्टी याद रखना, हो सकता है पूछ दे, CPC इसका शॉर्टकट में नाम है। जो CPC का प्रभाव है विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिससे विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र का खतरा दिख रहा है। अब देखो चाइना, चाहे हम ताइवान की बात करें या आप चले जाइए जो साथ में दक्षिणी चीन सागर के आसपास जितने भी छोटे मोटे देश हैं, द्वीप हैं, वहाँ पूरा का पूरा चाइना का वर्चस्व है। अभी ताइवान भी चर्चा में आया था। तो कहीं ना कहीं इसी विषय को लेकर के पूरा विश्व देख रहा है कि आने वाला समय जो है चीन हो सकता है खतरा पैदा कर दे। तो चीन की इस पार्टी का प्रभाव कम करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समूह का गठन किया गया, और इस समूह के अंतर्गत 18 सांसद हैं और वो विभिन्न देशों से हैं। वो देश आपसे पूछ सकता है वो देश कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, जर्मनी, जापान, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। ये जितने भी देश हैं
ये सभी यहाँ से कुछ एक कहीं का 1 है, कहीं 2 है, कहीं के 3 है, इन सभी लोगों ने मिल करके IPAC का निर्माण किया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि IPAC का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और साथ में इनके देश जो सदस्य देश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देश इसमें जो हैं जिनके सांसद IPAC के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट आता है असम गैस लीक। अब देख रहे हो भाई, देखो जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में हमने चर्चा की थी, विशाखापत्तनम में एक गैस लीक हुई थी। वैसी गैस नहीं है ये, क्योंकि वो एक कंपनी से लीक हुई थी, एक फर्म से लीक हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल गैस लीक हुई है। अब क्या है, क्या 27 मई की सुबह में क्या हुआ, जो प्राकृतिक गैस के कुएँ थे वहाँ से मतलब इतनी अनकंट्रोल्ड वो गैस निकली, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। यानी कि ऐसा नहीं कि मैटर हाल ही में 27 तारीख से ये धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन स्थिति जब ऐसी आई कि भाई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो भाई करीब ब्रिटेन से 2 साइंटिस्ट है कि भाई इसका आप रिव्यू करो, देखो कि गलती कहाँ पे हुई, इसको कंट्रोल करिए आप। इसी को देखते हुए आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी को, वहाँ के जितने लोग हैं उनको सबको निकाल करके बाहर एक सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, जो इसकी लोकेशन है असम के तिनसुकिया ज़िले के बाघजान में एक कुआँ है, प्राकृतिक गैस का कुआँ, वहीं से इसका रिसाव हुआ। अब इसको जरा हम मैप में देखते हैं। अब ये देखिए आपका ये असम का मैप है। अब ये जहाँ सभी आपको बाउंड्री देखनी है, सबसे पहले देखिए ये जो पूरा देख पा रहे हो, जो जिसमें हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये असम है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, साथ में ही आपका ये पूरब में नागालैंड, दक्षिण पूरब में मणिपुर, और ये आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये आपका पश्चिम बंगाल। साथ में जो भूटान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको, जो इसके साथ में बाउंड्री बना रहे हैं। जो मैंने बात की तिनसुकिया ज़िला, जो तिनसुकिया ज़िला है, अगर आप देख पा रहे हो तो जहाँ पे मैंने राउंड किया है ये तिनसुकिया ज़िला है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाघजाना यहाँ पे इस जगह का नाम है, यह हो सकता है गाँव हो, तो वहीं पर कई सारे कुएँ थे, प्राकृतिक गैस के कुएँ थे, और वहीं से गैस जो है निकलने लगी। और ये जो कुएँ थे, यहाँ पे जो गैस निकाली जा रही थी वो IOC के द्वारा निकाली जा रही है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो असम में गैस रिसाव हुआ है वो किस कंपनी के द्वारा वहाँ पे गैस निकाली जा रही थी। ठीक है, और यहीं पे तिनसुकिया में ही एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो ये जो लोकेशन है आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कौन कौन सी लोकेशन। पहले तो असम की जितनी बाउंड्री हैं किस राज्य से या किस देश से मिलती हैं वो याद रखना है। साथ में तिनसुकिया ज़िला किस राज्य में है, असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में है। और एक किस नदी के किनारे है आपको बताना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, अगला आता है विश्व महासागर दिवस। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कल यानी कि 8 जून को मनाया गया, और इसकी जो थीम है, देखो दिवस किस तारीख को मनाया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी थीम क्या है किसी भी दिवस की वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। तो जो इसका थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। अब ये उद्देश्य क्या है इसका, इस दिवस का प्रत्येक वर्ष मनाने का उद्देश्य ये है कि भाई देखते हो कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक यानी कि जो पॉलीथीन है उसका उपयोग अब तो मान लो एक कई सारे कैंपेन चल रहे हैं तो कम हो गया है, लेकिन वही जो पॉलीथीन है नदियों से होकर के समंदर में जाती है, तो क्या करते हैं जो समुद्री जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उसको भोजन समझ के खा लेते हैं, उससे उनकी मृत्यु बढ़ने लगती है। जब भाई मृत्यु बढ़ेगी तो वही नहीं, आपने कहावत सुनी होगी कि भाई जब एक मछली मरती तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब भाई इसे तो हज़ारों लाखों मछलियाँ समंदर में मरेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ अपशिष्ट इकट्ठा होने लगेगा धीरे धीरे, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एक पूरा चक्र चलता है, साइकिल चलती है ये, क्योंकि वही यही समंदर का जो जल है वाष्पित होकर के वर्षा कराता है। तो कहीं ना कहीं उससे अगर मान लो समंदर आपका अपशिष्ट होगा, प्रदूषित होगा, तो कहीं ना कहीं जो बारिश से आने वाला जल होगा वो भी प्रदूषित होगा। तो इसीलिए इसको जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए, महासागर के में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से महासागर धीरे धीरे अपशिष्ट हो रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक है उसको जलीय जंतु भोजन समझ के खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके इतिहास के बारे में देखते हैं अगर, यानी कि कब से शुरू हुआ ये। 1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो, देखो रियो डी जेनेरियो जो आपका है वो ब्राज़ील में है। ठीक है, याद रखना, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम, एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी ग्रह नाम से।
इसे मनाने का एक प्रस्ताव रखा, यानी कि जब 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी ग्रह नाम का एक सम्मेलन हो रहा था, उसी में प्रस्ताव रखा गया कि भाई क्यों ना हम विश्व महासागर दिवस मनाएं। तो लेकिन तब नहीं मनाया गया। इसके लगभग 16 से 17 साल के बाद में, यानी कि 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी कि भाई ठीक है, अगर आपका मन है तो मनाइए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन इतना कहने में उसको 16 साल लग गए। तब से क्या हुआ कि 8 जून 2009 से ये प्रॉपर तरीके से मनाया जाता है, यानी कि जो पहला दिवस है कब मनाया गया था, 8 जून 2009 को मनाया गया। ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है अभी बात करते हैं। क्योंकि भारत में एक नागरिक को दिया गया और उन नागरिक का नाम है जावेद अख्तर। अगर आप देखते होंगे सांभा वाला, कितनी गोलियां हैं रे सांभा, तो वो जो डायलॉग है जावेद अख्तर ने ही लिखा था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है ये। तो भारत में इसीलिए चर्चा का विषय नहीं क्योंकि भारत के ये पहले नागरिक हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, उस डायलॉग की वजह से नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने कई सारी फिल्में लिखी हैं ऐसे जो पुरानी हैं और सुपरहिट भी हुई। तो भारत के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया और जावेद अख्तर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, और उनको ये पुरस्कार जो दिया गया है उनके तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता आदि मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए दिया गया है। अब इस पुरस्कार की बात करें अगर, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और इसका जो नाम है, जो रिचर्ड नाम है, ये ब्रिटेन के एक विकासवादी जीव विज्ञानी थे रिचर्ड डॉकिंस, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार ये देखिए पीसीएस 2013 में पूछा गया था कि जीन द सेल्फिश किसकी पुस्तक है। अगर आप देखोगे 2013 का पीसीएस तो उसमें आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम, यानी कि ये पुस्तक किसकी है, ये रिचर्ड डॉकिंस की है, जीन द सेल्फिश। आज के प्रश्नों की बात करें अगर तो पहला प्रश्न है खेलो इंडिया ई पाठशाला किसके द्वारा शुरू किया गया। दूसरा आपका है 2022 का महिला एशिया कप की किस देश द्वारा मेजबानी की जाएगी। तीसरा आपका है हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई। चौथा है असम के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पांचवा आपका है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इन सभी की चर्चा कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।